आलू, पटाटो, सब्जी, हर सब्जी के साथ कंप्रोमाइज करने वाला, हर पकवान में कंप्रोमाइज करने वाला आलू, आलू का पराठा, आलू के पकोड़े, आलू की चिप्स, भुना हुआ आलू, बॉयल आलू, आलू अंडा। आलू किन लोगों के लिए फायदेमंद है, आलू किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्या आलू सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, अमीर भी खाते हैं? मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज आलू के बारे में तफसील से बात करते हैं कि आखिर ये सब्जी में है क्या चीज़ जिसकी वजह से हर सीज़न में ये दस्तयाब होती है, हर सब्जी के साथ ये पक जाती है, हर घर में होती है, चाहे वो अमीर का घर हो या गरीब का। अमीर लोग भी खाते हैं, गरीब लोग भी खाते हैं। आखिर इस आलू में है क्या चीज़? दोस्तों, आलू जो विटामिन का खजाना है, इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सारे मिनरल सब्जियों वाले इसमें तमाम अक्सरियत तकरीबन पाए जाते हैं। इसलिए ये हर सब्जी के साथ पकाया भी जाता है, खाया भी जाता है। कुछ तो लोग इसको मुख्तलिफ सब्जियों में डालकर पकाते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ गोश्त के साथ पकाते हैं, कुछ पराठे बनाकर खाते हैं, कुछ इसके चिप्स बनाकर खाते हैं, कुछ पकोड़े बनाकर खाते हैं, कोई भून कर खाते हैं, कोई बॉयल करके खाते हैं, कोई जनाब आलू ऑमलेट बनाकर खाते हैं, कुछ लोग जो है ना गोलगप्पे बनाकर गोलगप्पों में डाल के खाते हैं, कुछ छोले में डाल के खाते हैं, दाल छोले में डाल के खाते हैं। अलगर्ज आलू कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। आखिर इस आलू में है क्या चीज़? जिस तरह मैंने बताया कि आलू बहुत सारे विटामिन, मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये फेफड़ों के लिए बेहतर है। अगर इसको कभी कभी इस्तेमाल किया जाए तो ये फेफड़ों को फ़ायदा देता है। अगर इसका मुतवातिर इस्तेमाल किया जाए फेफड़ों के लिए नुकसानदेह भी है। इसी तरह आलू में शुगर वाफिर मिकदार में होती है। ये मोटापा करता है, मोटा करता है, और जैसे लोग जिनको शुगर का इश्यू है उनके लिए मुख्तलिफ डॉक्टरों और हकीमों की राय है कि उनके लिए आलू खाना मुज़र है। इसी तरह आलू का पानी चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्दों पर लगाएं तो जोड़ों के दर्दों को फाका मिलता है। जोड़ों के दर्दों के लिए आलू का पानी जो है ना मुफीद है। चेहरे के निशान, जख्मों के निशान, दाग धब्बों के निशान इससे बेहतर होते हैं। और आलू का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज़ हो जाती है, मैदे के लिए मसला पैदा हो जाता है। बेतहाशा इस्तेमाल करना किसी चीज़ का भी है वो नुकसान होता है। ऐसे लोग जिनको बार बार पेशाब आता है, ज़्यादा पेशाब आता है, उनके लिए आलू इस्तेमाल करना, भून कर आलू खाना फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर आलू मिकदार से ज़्यादा खाए जाएं तो पेशाब में जलन होने लगती है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलू का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में उनके हाथ पाँव में भी जलन महसूस होती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। आलू ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज़ भी होती है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत हो उन्हें आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह जिनको गैस रहती हो उनके लिए आलू भी मुज़र है, उनको आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों के नशोनुमा में हमारी एक रिवायत है कि हम छोटे बच्चों को थोड़ी सी मिकदार में आलू देते हैं जिससे उनकी नशोनुमा बेहतर होती है, तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। बगैर नमक वाला आलू ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मुफीद है। ब्लड प्रेशर कम होता है। जली हुई जल्द पर आलू का रस लगाने से जख्म जल्दी भरना शुरू हो जाते हैं, जख्म बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। आलू उबाल कर खाएं या भून कर, यह हर लिहाज से ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। लेकिन भून कर आलू जो है ना खाना वो ज़्यादा मज़े का होता है क्योंकि उसमें से मुख्तलिफ जो है ज़हरीले मवाद वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह एक दिन में आलू 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए मुज़र हो सकता है। आलू के बारे में मुख्तसर हम ये देखते हैं कि आखिर ये किन चीज़ों के लिए अच्छा है। नींद को बेहतर करता है आलू खाना, बॉयल करके भुना हुआ आलू खाएं, ये नींद को बेहतर करता है।
आलू एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। ये जिस्म से फालतू मवाद को खारिज करने में मदद करता है, हाजमे को बेहतर करता है। ब्लड प्रेशर, अगर इसको बगैर नमक के बॉयल किया हुआ या भुना हुआ आलू खाएं तो ये ब्लड प्रेशर को बेहतर करने में मदद करता है, दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है। आंखों के गिर्द जो हल्के हैं वो आलू के इस्तेमाल से वो कम होते हैं। आलू का पानी लगाएं तो वो हल्के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिमागी सेहत के लिए, दिमाग के लिए आलू का इस्तेमाल मुफीद है। जिल्द की खूबसूरती के लिए आलू खाएं और या आलू का पानी चेहरे पर मसाज करें। ये दाग धब्बे अच्छाइयों से निजात देता है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम फ़वाइद, चाहे आप आलू किसी सब्ज़ी के साथ पका कर खाएं या गोश्त में पका कर खाएं, तो इसके फ़वाइद बढ़ जाते हैं, इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। लेकिन हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। जब भी आप किसी चीज़ को बतौर दवा, बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को आलू से एलर्जी है, किसी को इससे हाथ पाँव में जलन होने लगती है, किसी को ये कब्ज़ करता है, किसी के लिए पेट में गैस करता है, किसी के लिए जोड़ों के दर्द का सबब बन जाता है, तो आलू या कोई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपके पहले किसी प्रॉब्लम की दवाई लेते हैं, किसी तकलीफ़ की दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या मैं आलू खा सकता हूँ, वो खाने हैं तो कितनी मिकदार में खाने हैं, किस तरह खाने हैं। अगर आपको शुगर का इश्यू है या मोटापे का शिकार है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछ कर खाने चाहिए। इसी तरह आपको अगर जिल्द की एलर्जी का मसला है या सांस और दमे का मसला है तो अपने डॉक्टर से पूछ कर इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर से इसी तरह पुरानी कब्ज़ के मरीज़ जो है ना, वो भी आलू के इस्तेमाल में एहतियात करें, अपने डॉक्टर से पूछ के करें। कोई भी चीज़ जो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ये किसी हकीम या डॉक्टर का मुतबादिल नहीं होती। ये सिर्फ मालूमात और इल्म की हद तक होती है। आपको जानकारी दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है। आप इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हों तो इसको शेयर करना